हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विमीय समीकरणों के उपयोग। और इसमें पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी भौतिक राशि है उसका सूत्र तब ही सत्य होगा जब उसके LHS की विमा बराबर हो जाए RHS की विमा के। अगर कोई सूत्र के LHS की विमा RHS की विमा के बराबर हो तो वह सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मूला T इजिकल टू 2 पाई आवर्तकाल का सूत्र है 2 पाई L/G, जहाँ T क्या है? आवर्तकाल, L है लंबाई और G है गुरुत्वीय त्वरण। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है कि सूत्र सत्य है या विमीय दृष्टि से सत्य है या सही है या नहीं है। तो T है आवर्तकाल, यदि T की विमा 2 पाई इंटू √L/G की विमा के बराबर आ जाए तो ये विमीय दृष्टि से सत्य होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो अब चेक करते हैं। LHS की विमा बराबर है, LHS में कौन है? T की विमा। तो देखो बेटा, आवर्तकाल की विमा क्या होती है? T होती है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, तो इसकी विमा T1 होगी। अच्छा, RHS की विमा, RHS में कौन है? 2 पाई √L/G। अब मैं आपको बताऊं, जो 2 पाई होता है ये कांस्टेंट है ना, इसकी कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन राशि है, तो इसकी कोई विमा नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो √L की विमा, L की विमा होती है, L लंबाई है, लंबाई की विमा होती है L1/G। गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L1T-2। अच्छा देखो, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? √T ऊपर गया, T की पावर -2 थी, ऊपर गई, T की पावर +2 होगी। T का स्क्वायर √ कैंसिल करते हैं तो √ स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी? T की पावर 1 बचेगी। तो देखो, LHS की विमा भी T की पावर 1 आई, RHS साइड की विमा भी T की पावर 1 आई। इसका मतलब LHS की विमा बराबर है RHS की विमा, अतः ये सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होगा। ये सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होगा, अतः ये सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होगा। देखो, विमाओं की कुछ सीमा भी है जिसके अंदर देखो इसका पता नहीं चलता है। अगर ये नहीं लगाते तो भी ये सूत्र सही आता। तो ये नियतांक होते हैं, नियतांकों का पता विमाओं से नहीं चलता है, केवल भौतिक राशियों के जो संबंध है उनके बारे में ही पता लगा पाते हैं। तो ये सूत्र है विमीय दृष्टि से सत्य है। इस 2 पाई नियतांक, इसका पता नहीं चलता, जो विमाओं के सीमाओं के अंदर मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है? फिलहाल आपको LHS की विमा और RHS की विमा देखनी है। अगर बराबर आ जाए तो सूत्र सही होगा, और अलग अलग आए तो सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है H इजिकल टू ρg/2s cos थीटा। आप देखो, यहाँ पे H ऊंचाई है, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, R त्रिज्या है और S पृष्ठ तनाव है। तो देखिए, चेक करते हैं। LHS की विमा बराबर RHS की विमा होनी चाहिए, इक्वल हो तो ये विमीय दृष्टि से सत्य होगा। तो देखते हैं H की विमा, LHS में H है ना, और RHS में ये किसकी विमा के बराबर होना चाहिए? इस पूरे पद की विमा के बराबर होना चाहिए। तो ρg/2s cos थीटा की विमा। अच्छा देखो, H की विमा, H ऊंचाई है तो H की विमा होती है L1। और इधर देखो घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व का। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1
और आयतन की l की पावर 3, तो घनत्व की विमा बन गई m1 l की पावर -3। तो ये विमा रख देंगे घनत्व की जगह m1 l की पावर -3। g की विमा मैंने क्या बताई l1 t की पावर -2। r त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी होती है, तो इसकी विमा हो गई l1 डिवाइडेड बाई प्रस्थनाव s। देखो प्रस्थनाव s या इसको t से डिनोट करते हैं। प्रस्थनाव का सूत्र क्या होता है F/L। f की विमा होती है m1 l1 t-2 और l की विमा होती है l1 से l1 गया तो क्या बचा m1 l की पावर -2। तो यहाँ पे s की विमा रखेंगे m1 l की पावर -2 और cos थीटा विमाहीन राशि है। तो देखो क्या प्राप्त होगा अपने पास, इधर तो L1 आया, इधर देखो M1 से M1 कैंसिल हो गया, L की पावर 2, देखो ऊपर देखो L की पावर -3 और L की पावर +1 और L की पावर +1 है ना। तो L की पावर ये तो -2 ऊपर गई, प्लस की 2 हो गई। तो ध्यान देना L की पावर -3 है और ये -2 ऊपर जाएगी, +2 हो जाएगी, +1 है ये, +1 है, तो L की पावर 4 हो गई। और T की पावर देखो, T की पावर -2 है ना, यहाँ पे T की पावर -2 है, तो T की पावर -2 यहाँ पे कितनी बची L की पावर बची आपके पास 1, ठीक है, और T की पावर बची -2। घनत्व की विमा लिखी m1 l की पावर -3 और g की विमा l1 t-2, r की विमा l1 और प्रस्थनाव की विमा लिखी आपने, सॉरी यहाँ पे m की पावर 1, l से l कट गया, t की पावर -2। तो देखो बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ी, t की पावर -2 बची। अब देखो आगे सोल्व करो तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर -2 से t की पावर -2 और कैंसिल हो गए। तो अब देखो l की पावर कितनी बची, l की पावर है 1 और 2, l की पावर 2 और l की पावर -3, तो l की पावर -1 बची। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ की विमाएं इक्वल नॉट इक्वल है, इसलिए यह सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं है, विमीय दृष्टि से गलत है। कर लोगे पहचान, बराबर आ जाए विमा तो सही है, बराबर ना आए तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई समीकरण की सत्यता की जांच करो। S = ut + ½ at², जहाँ पे S विस्थापन है, u वेग है, t समय है और a त्वरण है। तो देखो बेटा इसमें विमीय समांगतता का सिद्धांत लग जाएगा। S की विमा, ut की विमा, 1/2 at की विमा, इनकी अलग अलग विमाएं निकालेंगे। अगर सभी पदों की विमा, इस पद की विमा, इस पद की विमा और इस पद की विमा अगर इक्वल आ जाए तो ये सत्य है, अदरवाइज गलत है। तो S की विमा क्या आई बताओ, S की विमा, S विस्थापन है तो इसकी विमा L1 हो गई। ut की विमा, u वेग है तो वेग की विमा होती है L1 t-1 और t समय है तो इसकी विमा होती है t1, देखो +-0, तो क्या बची L की पावर 1। दो पदों की विमाएं तो बराबर आ गई। तीसरा देखो हाफ at² की विमा, देखो 1/2 है, 1/2 है, ये कांस्टेंट है, इसकी तो कोई विमा नहीं है। तो a की विमा, a त्वरण है, त्वरण की विमा होती है L1 t-2 और समय है, इसकी विमा होती है t पावर 2 है तो t²। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बची L की पावर 1। देखो S की विमा भी L की पावर 1 आई, ut की विमा भी L की पावर 1 आई और 1/2 at² की विमा भी L की पावर 1 आई। तो कह देंगे S, ut व ½ at²
तीनों पदों की विमाएं समान है, अतः सूत्र, अतः समीकरण, अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। विमीय दृष्टि से सत्य है।